मैंने कुछ पूछा है अर्तुगरुल साहब? आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं? या तो मेरे सिपाही का कातिल मेरे हवाले कर दें, या फिर मैं इंसाफ की तलवार अपने हाथ में उठा लूंगा। एक दिन औस खान शिकार पर गए। उन्होंने एक हिरन पकड़ा और उसे एक बेत के दरख्त के साथ बांध दिया। तुम्हें पता है क्यों? उस वैशी जानवर का पता करना चाहते थे जो उसका शिकार करने आया। जब सूरज तुलू हुआ तो वो आए और देखा कि वो जानवर हिरन को ले गया। अर्तुगरुल साहब, क्या मतलब है आपका? पहले सांस लो और मीठा शरबत पियो। तुर्क अफसानों में बहुत सारे बहादुर लोग हैं। तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। दूसरी बार औस खान उस दरख्त के नीचे खुद बतौर दाना बैठ गए। उन्होंने इंतजार किया और वो वहशी जानवर आया। औस खान ने वहशी जानवर के सर पर वार करके उसे मार दिया। उन्होंने उसका सर काटा और साथ ले गए। अर्तुगरुल साहब, बस बहुत हो चुकी है फजूल बातें। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले। अगर ये तय ना हुआ तो इसका अंजाम आपके दरवाजे पर मेरे सिपाहियों की आमद से होगा। औस खान के दरख्त की तरह मेरा दरख्त सौत है। सुना तुमने? मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा, जैसे बंजर जमीन बारिश का इंतजार करती है। तुम जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो। धमकी? मुझे धमकियां नहीं पसंद अर्तुगरुल साहब। पहले तुमने मेरा बारूद लिया और फिर मेरे निहत्थे और मासूम सिपाही को जान से मार डाला। उन सब के पीछे किसी और का नहीं, तुम्हारे बेटों का हाथ है। अर्तुगरुल साहब, आप कैसे हैं कि अपने जिंदान में एक कातिल तक को नहीं संभाल सके? हाँ, ना तो आपके सिपाही और ना ही आपके बेटे आपके फर्माबरदार हैं। या तो आप मेरे सिपाही का कातिल मेरे हवाले कर दें, या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा करता हूं। जब वक्त आएगा तो मेरे सिपाही का हिसाब सबके सामने होगा निकोला, और तुम भी उसकी गवाही दोगे। समझ गए तुम? और सुनो, अगर हमारे सिपाही गोकतोक को कुछ हुआ तो तुम उसकी कीमत अदा करने के काबिल भी नहीं रहोगे।